हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देख लिए थे हम लोग। आज फिर से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे नए सिरे से। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल बनता है। 90 डिग्री को जब हटा देंगे, अगर 90 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो इसको छोड़ने के बाद भी दो एंगल बनते हैं। जैसे ये एक एंगल है, तो मान लेते हैं इस एंगल को बीटा और इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा। तो जब यह एक को मान लेते हैं थीटा और एक को मान लेते हैं ठीक है, थीटा फाइव में नहीं, अल्फा बीटा में बात करते हैं। थीटा फाइव में बात कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा जनरल टर्म में अच्छा लगता है, सुना सुना वर्ड लगता है। तो यहाँ पे हम लोग ये इनका बात ना करके थीटा और फाई का बात करेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम लेकिन मेरा सबसे मेन एंगल जो रहेगा यहाँ पे वो थीटा ही रहेगा, ठीक है। थीटा को हम मेन एंगल रखे हुए हैं। तो इस एंगल के लिए ये जो नीचे का है वो बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर को हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे, बेस को हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे और हाइपोटेनस को कैपिटल एच से। तो हम एक बात बताना चाहते हैं यहाँ से आगे कि जब साइन थीटा का बात होगा, साइन थीटा, तो इसमें थीटा का जब साइन साइन थीटा का बात होगा तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पी बाय एच। वैसे ही जब कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बी बाय एच। और अगर टेन थीटा का बात किया जाए, टेन थीटा वो हो जाएगा टेन थीटा पी बाय बी, पी बाय बी। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टेन थीटा होता है पर पी बाई बी। यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। सेम इसी तरह से हम जब साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय बेस और कॉट थीटा हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ तक तो ये याद होना ही होना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब, क्योंकि इससे बिना ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं होगा। साइन थीटा का जब वैल्यू, जिससे मान लो क्वेश्चन आ गया, जैसे सपोज क्वेश्चन आ गया अ, इसको आगे नेक्स्ट पेज में कैसे शेयर करने का ऑप्शन है। इरेजर है।
एक मिनट, बस 1 मिनट में हम लोग नेक्स्ट पेज चलते हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पेज नहीं होगा, वापस हमको जाकर फिर नया पेज लाना होगा। चलो, नेक्स्ट पेज जाने का ऑप्शन होना चाहिए था इसमें। अच्छा अच्छा, यहाँ से ठीक है ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। एक मिनट बस। ये क्या है, यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है। चलो, आगे हम लोग देखेंगे क्या इसमें। यहाँ तक समझ में आ गया। साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेनस। tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। कॉट थीटा जो हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। इसके बाद हम बोले कि एक क्वेश्चन ऐसे ही जस्ट इसको समझने के लिए कर देते हैं कि क्या है इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर दिया हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये थीटा हो, ये 90 डिग्री हो, ये थीटा हो, और ये ए है, ये है बी और ये है सी, और यहाँ पे 3 दिया है, ये 4 दिया हुआ है, और पूछ दिया कि बताओ कि यहाँ पे सारा टी रेशियो बताओ। अ, बोला हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4, और बोल दिया है कि फाइंड ऑल टी रेशियोज। ठीक है, तो अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, टी रेशियो मतलब समझते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस तरीके के क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फॉर्मूला जो यहाँ पे ऊपर में हम इंपॉर्टेंट मार्क करके बताया हुआ है, ये इन्हीं सबसे बनेगा। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब जैसे कि सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसका हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम, हम ये बोल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर जो है वो इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। तो ए सी स्क्वायर तुम्हारा 25 आ गया, इम्प्लाइज ए सी जो है वो 5 हो गया। अब ए सी तुमको 5 मिल गया। अब सारा अब आराम से टी रेशियो सब फाइंड हो सकता है। कैसे फाइंड हो सकता है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे, जैसे साइन थीटा का बात करते हैं, तो साइन थीटा का जब बात करेंगे तो वहां पे हम लोग पहले ऊपर देख लेते हैं वापस से जाकर, इस साइन थीटा का क्या होता है, क्या पढ़े हुए हैं। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ऊपर से जाकर देखना है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका 3, हाइपोटेनस क्या हो गया 5, तो 3/5। वैसे ही कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बेस क्या है 4 और हाइपोटेनस क्या है 5। वैसे ही इधर लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस खाली है। ठीक है, अब साइन हो गया, कॉस हो गया। ऑल टी रेशियो फाइंड करना था, tan थीटा दिया हुआ है तो उसको फाइंड करने का जरूरत नहीं है। अब कोसेक थीटा क्या होता है, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस है 5, परपेंडिकुलर है 3, तो 5/3। कोसेक थीटा का वैल्यू हो गया 5/3। वैसे ही सेक थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 5 और बेस क्या है 4, तो सेक थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया। वैसे ही अब अगर कॉट थीटा का वैल्यू पूछेगा, तो कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया 4/3। ऑल टी रेशियोज हम लोग फाइंड कर लिए। क्यों, कैसे, इसी के मदद से।
उसके बाद भी हम लोग बहुत सारा चीज इसमें देखने वाला चीज है। सबसे पहला नंबर कि ये तो पूरा का पूरा याद होना चाहिए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस तो सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस तो कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ से हम लोग एक बात देख सकते हैं कि साइन जो है वो कोसेक का जस्ट अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। पी बाई एच, एच बाई बी, बी बाई एच, एच बाई बी, पी बाई बी, बी बाई बी। मतलब यहाँ से हम लोग एक एक चीज तो बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे मेंशन है, इसको इस पॉइंट को मेंशन करना है या लिख लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 बाई कोसेक थीटा का। कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 बाई सेक थीटा का। और tan थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 बाई कॉट थीटा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए हैं, इस बात को भी याद रखना है। वैसे ही सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 बाई साइन थीटा का। सेक थीटा है जो इक्वल होता है 1 बाई कॉस थीटा का। और कॉट थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 बाई tan थीटा। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे ये भी आता है जो ये तो पहले याद रखना है रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज। उसके बाद जो है ये भी याद रखना है कि आपका tan थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा का। आप लोग ये कैसे होता है, ठीक है, इसको प्रूव करके देखते हैं। ये होता है, हम लोग जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं, अभी अभी बता चुके। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे होता है। tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा होता क्या है, एक्चुअली में एलएचएस को हम देखेंगे तो tan थीटा होता क्या है। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम कैसे भी आरएचएस को परपेंडिकुलर बाय बेस ला दिए यानी वो tan थीटा का इक्वल हो जाएगा। तो जब आरएचएस को सॉल्व करोगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा मिला। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस और हाइपोटेनस यहाँ पे कहा कट जाएगा और परपेंडिकुलर बाय बेस बचेगा। परपेंडिकुलर बेस होता क्या है, tan थीटा। इसलिए tan थीटा जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के साइन बाय कॉस थीटा का इक्वल होता है, ठीक है। और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सारा इम्पोर्टेंट चीज ही हम लोग इस कॉन्सेप्ट में इस आज के लेक्चर में मेंशन करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर में इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये भी चीजें मेंशन करो कॉपी में, जो भी जिस भी तरीके से बैठ लिखकर लिखने के लिए बैठे हुए हैं। आज इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया जा रहा है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यानी देखो tan थीटा होता क्या है, p बाई बी, और कॉट थीटा होता क्या है, b बाई पी। कट गया कट गया कट गया इक्वल टू। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये आता है एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा होता है तो उसका वैल्यू 1 लिख देंगे। और आज का लास्ट का क्लास जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला आइडेंटिटी है। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा जो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बुक में, सब बुक में साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 लिखा आता है। कोई कोई बुक में इसी को चेंज करके, इसी फॉर्मूले को चेंज करके ऐसे लिखा होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम चीज को ऐसे लिखा हुआ है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि 1 यहाँ पे रहता है तो इधर भी 1 1 करके
ये एक्सप्लेन करना चाहता है। हम ये अच्छा रहेगा कि इसी तरीके से याद रखें, ऐसे भी याद रखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, बहुत सिंपल प्रूविंग है, आराम से प्रूव होगा। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर में इसको प्रूव भी कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इस इन इन सब चीजों को समझने के बाद क्लैरिटी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा ध्यान देकर पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन तो होते रहेगा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। सबसे पहला नंबर, जो सबसे पहला आइडेंटिटी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को कैसे प्रूव करेंगे? एलएचएस लेंगे। एलएचएस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता क्या है? पी बाई एच, बता चुके हैं, का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इधर एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के बिना समझ में नहीं आएगा। इस ट्रायंगल में यहाँ थीटा है, ये 90 है, ये ए बी सी, इसको हम इसके मदद से बनाते हैं और अच्छा लगेगा। एक लाइन लेते हैं पहले, फिर से दूसरा लाइन, यहाँ से यहाँ, क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, हम ऐसे ही बनाते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, बी ए सी, और ये हो गया थीटा, ये हो जाएगा पी, ये होगा बी, ये हो जाएगा एच। तो प्रूव कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई एच का होल स्क्वायर, और हमको लाना है 1। तो ठीक है, ये बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, नीचे एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर। क्यों होता है ये? ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पिछले में ही निकाले हुए हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर का बराबर इक्वल है, और नीचे एच स्क्वायर था ही, तो ये हो गया इक्वल टू 1। तो यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पहला सॉल्व हो गया। क्या हो गया? पहला सॉल्व हुआ कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो दूसरा आइडेंटिटी है, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करेंगे। 1 1 हम लोग एलएचएस लेंगे और आरएचएस को प्रूव करेंगे। ठीक है, एलएचएस लेते हैं। ठीक है, तो मेरा एलएचएस लिए हम, क्या एलएचएस में आएगा? एलएचएस में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा? पी बाई बी का होल स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो पी ये हो जाएगा ऊपर में, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर।
तो जब था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम यहीं से दिखा चुके हैं क्या होता है एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हो एच बाई बी का होल स्क्वायर, और एच बाई बी जो है क्या होता है, एच बाई बी होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा, आरएचएस प्रूव हो गया। वैसे ही तीसरा वाले को भी प्रूव हम लोग कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। तो आज का लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कल फिर से ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्या करेंगे कि नए तरीका से सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज यही खत्म करते हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, सारे रेशियोज कैसे कैसे उसको सॉल्व करने हैं। जैसे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। वैसे ही सारा चीज उसी के उसके रेसिप्रोकल का भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया आज, लेकिन ये आईसीएसई में तो वो सब क्लास 9 में ही सॉल्व हो चुका है। क्लास 10 वाले बच्चों के लिए वो नया था, वो भी चीज नया था, इसलिए हम एक टी रेशियो का एग्जाम्पल भी लिए थे। आईसीएसई वाले यही 3 फॉर्मूला को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्लास 10 में, और वो ये बाकी तो उन सब का यूज करते ही हैं, पर जो प्रायोरिटी वाइज देखा जाता है ये 3 फॉर्मूला। और सीबीएसई के लिए भी ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कल इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना है।